जंगल में ठंड बढ़ रही थी। सभी पक्षियां बहुत परेशान थे। एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। वो देखता है एक बूढ़ा पक्षी कुछ कर रहा है। अरे, ये क्या कर रहा है? ये पक्षी इतना चमकते हुए चीज के पास बैठा है। इसे देखकर लग रहा है कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है और इसे ठंड भी नहीं लग रहा होगा। मैं जंगल जाता हूँ और सभी पक्षियों को इसके बारे में बताऊंगा। ये सोचकर कौवा अपने दोस्तों के पास चला जाता है। प्यारे दोस्तों, तब तक इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। चिड़िया बहन, देख रही हो कितना ठंड बढ़ गई है। अब तो घोंसले में भी सुकून नहीं है। चिड़िया बहन, लग रहा है हम लोग को ये जंगल छोड़कर गर्म जंगल में चलना ही होगा या तो कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अरे तोती, दूसरे जंगल में अपना कोई नहीं है। हम कहाँ जा सकते हैं दूसरे जंगल में? इतने में वहाँ कालू आ जाता है। मैंने ठंड से बचने का उपाय निकाल लिया। कौवा भैया, जल्दी बताओ क्या उपाय निकाला है आपने? आज मैं एक पक्षी को देखा। वो एक चमकते हुए चीज से गरम कर रही थी अपने आप को। हमें मिल जाए तो हम भी गरम रख सकते हैं अपने आप को। कालू भैया, वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं, आग है। अच्छा, जब वो पक्षी अपने आप को गर्म रख सकती है तो हम क्यों नहीं? चलो उसके बारे में पता लगाएं। आज ही मैं उस पक्षी के पास जाती हूँ और आग लेकर आती हूँ। हाँ चिड़िया, वो मिल जाएगी तो हम लोग की ठंड आराम से निकल जाएगी। चिड़िया उड़ते उड़ते चली जाती है। चिड़िया को बूढ़ा पक्षी दिख जाता है। फिर चिड़िया उसके पास चली जाती। काकी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आप मुझे थोड़ा आग दे दोगी जिससे मैं भी अपने आप को ठंड से बचा सकूँ? चिड़िया, मैं तुमको आग तो नहीं दे सकती, लेकिन माचिस दे सकती हूँ। लेकिन काकी, मुझे तो आग जलाने आता ही नहीं। चिड़िया, तुम परेशान मत हो, आग जलाना बहुत आसान है। चिड़िया, तुम सूखी लकड़ी को इकट्ठा कर लेना और उसके ऊपर सूखे हुए घास को रखकर इसके बाद माचिस से जला देना। फिर चिड़िया उस माचिस को लेकर चली जाती है। इधर सभी पक्षी मिलकर चिड़िया का इंतजार कर रही थी। तभी कालू कौवा को दूर से आते हुए चिड़िया दिख जाती है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई। चिड़िया के पास तो ऐसा कुछ भी चमकता हुआ चीज नहीं है। लग रहा है चिड़िया को मिला ही नहीं। चिड़िया, क्या तुम्हें वो चमकती हुई चीज नहीं मिली? आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करो, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। सभी पक्षी मिलकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगती हैं। सभी पक्षियों ने मिलकर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी थी और तोते ने उसमें बहुत सारे सूखे घास को लाकर रख दिया था।
चिड़िया, ये तो तोता ना सूखा सूखा घास ला के रखा है और हम लोग तो लकड़ियाँ ला कर रखा हूँ। तोता भैया, अगर इस लकड़ी में सूखा घास रहेगा तो आग बहुत जल्दी जल जाएगा। तोता भैया बहुत अच्छा काम किए हैं। फिर चिड़िया आग जला देती है और सभी पक्षी मिलकर अपने आप को गर्म करने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम योजना बनाकर उस काम को करेंगे तो वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लोग ने देख ही लिया होगा कितने आसानी से हम लोग आग को जला दिए, योजना बनाकर और एक दूसरे के सपोर्ट से। जंगल में ठंड बढ़ गई थी। मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास अपना एक छोटा सा बच्चा था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लगती है। बेटा, तू मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे अपने पंखों में छुपा लूँगी। फिर चिड़िया का बच्चा अपने मम्मा के पास चला जाता है। इधर कालू कौवा का घर बहुत अच्छे से बना था। उसके घर में ठंड भी नहीं लगती थी। कालू जी, मीनू चिड़िया अपने घर में कैसे होंगी? वो तो ठंड से मर रही होंगी। हाँ गौरी, उसका घर तो टूटा हुआ है और बहुत कमज़ोर भी है। उसके घर में तो सारी हवा जा रही होगी जंगल की। कालू जी, कुछ दिन अगर ऐसे और हवा चलती रही तो उसके बेटे और वो मर ही जाएंगे ठंड के मारे। वो दोनों ऐसे बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतने में बाहर से आवाज़ आती है कि गौरी बहन। कौन? तुम कौन हो? कौन हो तुम? गौरी बहन, मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन। बहन, आज रात को मुझे अपने यहाँ रुकने दो। बहन, मेरे बेटे को बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो बहन। ना गौरी, इसे अंदर मत आने देना। इसका बेटा अभी बहुत छोटा है, सारी रात चूं चूं करेगा। चिड़िया बहन, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरा बेटा सो रहा है। अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा और मेरा बेटा भी उठ जाएगा। नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। चिड़िया निराश होकर फिर से अपने घर में चली आती है। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर धूप में बैठ जाती है और रात की ठंड को दूर कर रही होती है। राजू बेटा, आज की रात तो कैसे भी गुजर गई, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। मम्मा, क्यों ना हम अपने घर को अच्छा बना ले जिससे हम ठंड से बच सकें। फिर वो लोग जंगल चले जाते हैं और बहुत सारे वहाँ से फूल पत्तियों को लेकर आते हैं और अपने घर में लगा देते हैं जिससे उनके घर में ठंडी हवा ना आए। रात भी हो जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे आराम से सो जाते हैं क्योंकि उन लोग को ठंड भी कम लग रही थी। अगले दिन चिड़िया और उसका बच्चा फिर से जंगल जाते हैं और अपने घर को अच्छा बनाने के लिए सामान लाते हैं। देखते देखते चिड़िया अपने घर को बहुत अच्छा बना लेती है और अब उसके घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। कालू,
चिड़िया तो अपने घर की मरम्मत बहुत अच्छे से कर ली है, अब उसे ठंड भी नहीं लगेगा। गौरी, चिड़िया को ये भी नहीं पता कि अभी तो बर्फ भी गिरेगी। गौरी, तुम मेरे साथ चलो, जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ लाकर रख लेते हैं। वो दोनों लालच के मारे अपने घर में बहुत सारी लकड़ियाँ भर लेते हैं। रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। लकड़ियों के वजन से कालू का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा और कौवी तो बच जाते हैं, लेकिन ठंड के मारे वो लोग बहुत कांपने लगते हैं। कालू, हमारा घर तो गिर गया, अब हम क्या करें? हमें बहुत तेज ठंडी लग रही है। चिड़िया तो अपने घर में मजे से सो रही होगी। गौरी, आओ चलो चलते हैं चिड़िया के पास, उससे विनती करेंगे, हो सकता है अपने घर में रख ले ओ। फिर वो लोग चिड़िया के घर में आ जाते हैं और चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि किसी समय भी हमें किसी की ज़रूरत पड़ सकती है।